बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी स्पेशल वीडियो हब पावर कंपनी लिमिटेड से रिलेटेड है। काफ़ी अट्रैक्टिव शेयर है व्यूअर्स फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। इसमें कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसमें जो गवर्नमेंट ने पावर सर्कुलर डेट में रिडक्शन के लिए जो स्टेप्स लिए हैं, पावर टैरिफ्स बढ़ाए हैं और इसका जो एक्सपोजर है इन सीपैक प्रोजेक्ट्स, तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि ये कंपनी आइंदा आने वाले दिनों में कैश फ्लोज़ बेहतर होने की वजह से काफ़ी बेहतर परफ़ॉर्म कर सकती है। इसकी डिविडेंड पे आउट्स इंक्रीज़ कर सकती हैं और इसके साथ-साथ व्यूअर्स, ये जो भी रिसेंटली आपने एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन देखी होगी कि इसकी जो एक कंपनी है, एसोसिएट है चाइना पावर हब जनरेशन, तो उसमें भी उसकी कंप्लीशन हो गई है और उस कंप्लीशन होने की वजह से 150 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो इसने स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट दिया हुआ था उनको, वो भी इसका कैश फ्री अप होने जा रहा है। तो काफ़ी बेहतर प्रोस्पेक्ट है हपको का और इसकी बेहतर डिविडेंड पे आउट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द कमिंग क्वार्टर्स। इसी वजह से वी आर रिकमेंडिंग कि आप इस शेयर को फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पसेस जो है प्रायोरिटी पे ट्रीट कीजिए। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हपको जो है वो 1997 से पाकिस्तान का लार्जेस्ट आईपीपी है और इसकी कैपेसिटी जो जनरेशन कैपेसिटी है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो सीपैक के निकाल के, वो तकरीबन इसके बेस प्लांट की 3251 मेगावाट है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, पिछले सालों में हमने देखा कि हपको में काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट रहा और उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि इसके रिसीवेबल गवर्नमेंट से काफ़ी बढ़ गए थे और उसके साथ-साथ जो माउंटिंग पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट था, उसकी वजह से इसकी कैश फ्लोज़ कंस्ट्रेंट आई थी, जिसकी वजह से इस कंपनी की परफ़ॉर्मेंस जो है वो काफ़ी नेगेटिवली इफ़ेक्ट हुई थी। तो व्यूअर्स, अगर हम इसकी अर्निंग्स और इसकी मार्केट प्राइस और प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स का थोड़ा-सा एनालिसिस करें, तो आप देख सकते हैं इस स्लाइड में कि साल 2017 के मुकाबले में साल 2021 और 22 में इसकी अर्निंग्स काफ़ी बेहतर हुई हैं, इसकी डिविडेंड यील्ड इम्प्रूव हुई है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे कि इसकी मार्केट प्राइस जो है वो 2017 के मुकाबले में अभी भी तकरीबन आधे लेवल पे है। ये भी तकरीबन 68 से 70 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, जबकि 2017 में जबकि इसकी अर्निंग्स ₹9 पर शेयर थी, उस टाइम ये 117 रुपए के लेवल पे ट्रेड कर रहा था। तो काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स पे है और इन अट्रैक्टिव मल्टीपल्स की वजह से इट इज़ कंसिडर्ड एज़ अ लो रिस्क हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट। तो व्यूअर्स, अगर हम इसका थोड़ा-सा सी-पैक फैक्टर का एनालिसिस करें, तो सी-पैक के प्रोजेक्ट्स की वजह से इसको जो यूएस डॉलर बेस हेज रिटर्न मिल रही है, वो तकरीबन 27 से 31% की रेंज में है और इसके साथ-साथ सी-पैक पैक प्रोजेक्ट्स की वजह से इसकी जो पेमेंट्स हैं, उसमें भी गवर्नमेंट कुछ हद तक हक़ों को प्रायोरिटी पे रखती है। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है वो सीपैक आईपीपीज़ की वो 6970 मेगावाट है। ये मैं टोटल कैपेसिटी बात कर रहा हूँ सीपैक प्रोजेक्ट्स की, जिसमें जो हपको के पास है वो करंटली इस कैपेसिटी का 24% जो है वो हपको उसको डील कर रहा है और उस 24% में जो इसके 2 मेन यूनिट्स हैं, चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी और थर एनर्जी लिमिटेड, इन 2 जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी वजह से ये टोटल सीपैक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका 24% जो है वो सिर्फ़ हपको के पास है। तो व्यूअर्स, हम कुछ फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं जो कि आइंदा आने वाले दिनों में हब हब पावर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और डिविडेंड पेइंग कैपेसिटी को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले जो सीपैक प्रोजेक्ट्स हैं, इस इनमें हुकूमत ने हमेशा जो है वो एक फ़ेवरेबल ट्रीटमेंट दी है, क्योंकि इनमें चाइनीज़ का इक्विटी और डेट इंटरेस्ट है और इसके साथ-साथ कुछ स्पेशल ग्रांट्स भी सीपैक प्रोजेक्ट्स को मिली हैं और इसमें तकरीबन 150 बिलियन जो है वो गवर्नमेंट ने पिछले साल इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए इनको ग्रांट दी है। इसके साथ-साथ जो सीपैक की आईपीपीज़ हैं, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल रिवॉल्विंग फंड भी अप्रूव किया है, तकरीबन 50 अरब रुपए का। तो इससे भी इनकी जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट होती हैं और जो रिसेंटली अभी हमने डिस्कस किया कि आईएमएफ की प्री कंडीशन थी कि पावर सर्कुलर सेक्टर का सर्कुलर डेट रिड्यूस किया जाए, तो उस सिलसिले में जो गवर्नमेंट ने टैरिफ इंक्रीज़ किया है और कुछ और स्टेप्स लिए हैं, तो उसका भी अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो पावर सेक्टर को और ख़ास तौर पे हबको को हो सकता है। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, ये जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि जो सी-पैक में इसकी प्रेफ़रेंशियल ट्रीटमेंट है, उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि इसमें ओवरऑल हम देखें
तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक हबको की कैश फ्लोज़ को इम्प्रूव कर चुकी हैं और आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद करेंगी। इसके साथ-साथ व्यूअर्स पिछ जुलाई सितंबर के क्वार्टर में हमने देखा कि हबको को वन ऑफ लिक्विडिटी इनफ्लोज़ मिले थे 74 अरब रुपए के, जो तकरीबन ₹57.10 पर शेयर का लेवल बनता है। और इस पे कंपनी ने जो है एक वन ऑफ डिविडेंड भी पे किया था साढ़े 15 रुपए पर शेयर का। इसमें बड़ा अच्छा हमने पिछले क्वार्टर में प्राइस एक्शन इसी की बेसिस पे देखा था। तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं व्यूअर्स कि गोइंग फॉरवर्ड हबको जो है वो अपनी रेगुलर डिविडेंड पेमेंट्स अब शुरू करेगा, क्योंकि पावर सेक्टर में कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो हम अगले आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हबको तकरीबन 4 रुपए से 6 रुपए पर शेयर का एवरेज क्वार्टरली डिविडेंड पे करने जा रहा है। बड़ा अच्छा न्यूज़ है फॉर हबको इन्वेस्टर्स। इसके साथ-साथ जो अगर हम करंट क्वार्टर यानी अक्टूबर दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करें, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस क्वार्टर की जो अर्निंग्स हैं इसकी, वो 6 रुपए 90 पैसे से 7 रुपए 50 पैसे की रेंज में आ सकती हैं, जो कि अप्रॉक्सिमेटली 86% ज़्यादा होंगी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी पिछले साल अक्टूबर दिसंबर के मुकाबले में। इसके साथ-साथ इंडस्ट्री में डिफरेंट इसकी एक्सपेक्टेशंस आ रही हैं, जिसमें कुछ हाउसेस का कहना है कि निल डिविडेंड पे होगा, व्हेयरएज़ कुछ हाउसेस का ख्याल है कि 4 रुपए तक ये कंपनी डिविडेंड पे कर सकती है। तो इसके साथ-साथ व्यूअर्स, अगर हम हाफ ईयर की बेसिस पे देखें इसकी अर्निंग्स का, तो इसकी अर्निंग्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 14 रुपए से 15 रुपए के लेवल पे आ सकती हैं। पिछले साल इसकी अर्निंग जो थी 9 रुपए 42 पैसे पर शेयर की थी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48% की इसकी अर्निंग्स में हम इजाफा देख रहे हैं। तो बोथ ऑन क्वार्टरली अर्निंग्स और हाफ ईयरली अर्निंग्स हैं, वो पिछले साल के मुकाबले में बहुत बेहतरीन लेवल पे इसकी रिपोर्ट होने जा रही हैं। इसके साथ-साथ व्यूअर्स, अभी आपने एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन देखी होगी जिसमें एक न्यूज़ हमने आपके साथ शेयर की थी कि जो इसका एक प्रोजेक्ट है चाइना पाकिस्तान हब जनरेशन कंपनी, तो उसमें उसकी जो कंप्लीशन है वो कंप्लीट हो गई है, और इसका कोई 150 मिलियन यूएस डॉलर्स के जो स्टैंड बाय लेटर ऑफ गारंटी थी वो भी इसका क्लियर हुआ है। तो उसको मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। तो हबको जो है वो इस कंपनी का 47.5% इंटरेस्ट जो है वो हबको के पास है थ्रू हब पावर होल्डिंग लिमिटेड। और इस जो प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, यानी चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी की, तो इसका जो प्रिंसिपल बिजनेस है वो कोल प्लांट्स ये डील करता है, जिनकी जनरेशन कैपेसिटी 660 मेगावाट है, और ये प्रोजेक्ट्स जो है वो बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपसे इस स्लाइड के शुरू में अर्ज़ किया कि 150 मिलियन यूएस डॉलर्स की जो स्टैंड बाय गारंटी थी, और हब पावर ने अपने प्लेज ऑफ एसेट्स के अगेंस्ट ये स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट जो था वो दिया हुआ था। तो अब इस कैश फ्लो के फ्री अप होने से ये रिसोर्स जो है कंपनी अपने ऑपरेशंस की तरफ डाइवर्ट कर सकती है, और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है टुवर्ड्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो इसके साथ-साथ व्यूअर्स, चाइना पावर हब जनरेशन की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसको अभी तक जो सी पैक में होने की वजह से 30 अरब रुपए की स्पेशल ग्रांट मिल चुकी है। और अगर 2020 से हम देखें, तो इस प्रोजेक्ट ने हबको की टोटल प्रॉफिटेबिलिटी में 30 रुपए पर शेयर की कंट्रीब्यूशन की है। तो इसमें ये डिस्कस करने का मकसद ये है कि फ्यूचर पीरियड्स में जो भी चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी के प्रॉफिट्स या डिविडेंड पे आउट्स आएंगी, वो अल्टीमेटली हबको को मिलेंगी, और हबको जो है वो उसका एक सर्टेन पोर्शन जो है वो अपने इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसके साथ साथ व्यूअर्स, जो चाइना पावर हब जनरेशन की हम बात करें, तो ये बेसिकली कोल फायर्ड इसके पावर प्लांट्स हैं। तो इसने भी अपनी जो रिलायंस है वो जो रिचर्ड बेट से कम करके अखवान कोल पे शिफ्ट की है, जो कि काफ़ी सस्ते लेवल्स पे है, और तकरीबन 40-50% इंटरनेशनल जो कोल प्राइसेस है उससे सस्ता है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इससे जो इस प्लांट का ओवरऑल जो मार्जिन पोजीशंस हैं
वो काफ़ी बेहतर होंगी और इससे इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। तो व्यूअर्स, बेसिकली ये जो स्लाइड्स आपके साथ शेयर की गई हैं, इसमें 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं। नंबर 1 कि हबको की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे आने वाली है इस क्वार्टर में भी और आइंदा आने वाले क्वार्टर्स में भी। इसकी डिविडेंड पे-आउट्स भी हम अच्छी और कंसिस्टेंट बेसिस पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ-साथ जो मेजर डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिनकी वजह से वी फील कि हब पावर की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो सकती है, वो भी इस वीडियो में मैंने आपके साथ कोशिश की है कि एक समराइज़ मैनर में शेयर करूँ। तो व्यूअर्स, आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है वो आपकी ख़ास तौर पे जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इन हब पावर कंपनी लिमिटेड, उसकी जो फ्यूचर आपने स्ट्रैटेजी बनानी है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। इसके साथ-साथ जिस तरह आजकल की काफ़ी वोलेटाइल मार्केट कंडीशंस हैं, तो उसमें हबको जैसा शेयर जो है वो आपको ना सिर्फ आपके कैपिटल रिस्क को कम करता है बल्कि आपको एक अच्छी डिविडेंड यील्ड भी प्रोवाइड करता है। तो इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए काफ़ी बेहतरीन शेयर है। तो व्यूअर्स, इंशाल्लाह इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके सामने लेके आएँगे और इस तरह के मज़ीद बेहतर कंपनीज़, अच्छी कंपनीज़ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी उनका एनालिसिस आपके साथ शेयर करेगा। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये एफर्ट पसंद आती है तो डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब टू आवर वीडियोस and like and share our videos. Thank you very much viewers for your time. Take care. Allah Hafiz.